वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन है जो पोटेंशियल से रिलेटेड है, कुछ इस तरीके से है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो चार्ज मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस। देखिए हमारे पास जो हॉलो स्फीयर गिवन है उसका रेडियस गिवन है, वो कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर। मैंने ऐसे स्फीयर बना दिया, इसकी ये रेडियस आपको गिवन है, इसको मैंने लेटर कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा, एट अ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, सेंटर से 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे वोल्टेज दे रहा है। टोटल भैया रेडियस कितनी है 12 है, तो अगर सेंटर से 6 लोगे तो अप्रॉक्स मिड में आ जाओगे कि नहीं, बताओ भैया। उस पॉइंट को मैंने ऐसे कोई लेबलिंग कर दी ए, और यहाँ का वोल्टेज आपको गिवन है क्वेश्चन में, कितना गिवन है भाई वी ए, देखो 100 वोल्ट। कितना गिवन है वी ए 100 वोल्ट। ठीक है, नोट कर लिया इस बात को। आगे क्या है, क्या आराम से कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। हमें सरफेस पे निकालना है, तो सरफेस तो यहाँ है, उस पे मैंने बी पॉइंट लिख दिया सरफेस वाला। और एक पॉइंट और कह रहा एट पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 20 सेंटीमीटर पर भी कोई पॉइंट है, उसका नाम हमने क्या लिख लिया, सी लिख लिया। यहाँ का वोल्टेज भी पता करना है मुझे, ए गिवन है, ए का वोल्टेज, और बी और सी का वोल्टेज हमें फाइंड करना है। आपको एक कॉन्सेप्ट की बात बता दें पहले तो, जब भी हम लोग स्फीयर या स्फेरिकल सेल के लिए सॉल्व करें, पोटेंशियल के लिए वोल्टेज, ध्यान रखिएगा एक रूल सिखाया था मैंने आपको, कभी याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग नाम से समझाया था मैंने चैप्टर 1 में। जिन लोग को नहीं याद है दोबारा सुने। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन था, उसमें मैंने कहा था अगर इनर पॉइंट पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल की बात करूंगा आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनर ऑफ स्फेरिकल सेल या स्फीयर, वो कितना होता था 0। आप चाहें तो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में थ्योरी में जाके इस चीज को देख सकते हैं, कराया था मैंने। स्फीयर के अंदर या कैविटी हो, कोई हॉलो स्फीयर हो, उसके अंदर अगर हम आपसे पूछें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 0 होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मतलब E0 है। हम जानना ये चाहते हैं कि पोटेंशियल के लिए अगर हम इनर पॉइंट पे कहीं बात करें तो क्या बात करेंगे, हम ये जानना चाहते हैं थोड़ा। तो मैंने एक रिलेशन सिखाया था आपको, आपने याद नहीं किया होगा या हो सकता है याद हो। पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक रिलेशन था, E इज इक्वल टू माइनस dV/dx। ये याद है कि नहीं याद है सबको? इसमें से E क्या हो गया 0। ध्यान से सुनिएगा, इसी में लॉजिक छुपा हुआ है। अभी आप dV/dx अगर सिंपल वे में बोलो तो आप क्या कहोगे, dV/dx को 0 कहोगे ना, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वोल्टेज 0, यही तो मतलब है। x तो डिस्टेंस है, जैसे r है, r डिस्टेंस, तो r ले सकते थे x की जगह, यहाँ पर r ले लेते। लेकिन आप लोग डिफरेंशिएशन सीखते किस में हो, मैथ में, x में सीखते हो, इसलिए x में सिखा रहा हूँ। बात बाकी r ले सकता था मैं यहाँ, dV/dr। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अगर कोई फंक्शन है, देखो भैया, अगर कोई फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है तो वो फंक्शन कैसा होगा, कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। यहां से हम ये प्रूफ करने में सक्सेस हो पाए कि अगर स्फीयर जैसा या स्फेरिकल कैविटी जैसा कोई टॉपिक है तो उसमें अगर हम लोग इनर की बात करें, कहाँ, इनसाइड की बात करें, तो इनसाइड में वोल्टेज क्या रहता है, कांस्टेंट। क्या रहता है, 0 नहीं बोला, कांस्टेंट। यानी जो वोल्टेज सेंटर में होगा वही 1 सेंटीमीटर दूर भी होगा, क्योंकि कांस्टेंट है। इनर जब तक चलेगा, अंदर जब तक रहोगे तब तक वोल्टेज नहीं बदलेगा ना। तो जो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा वही 2 पे होगा, वही 3 पे, वही 6 पे, और 6 पे कितना है 100। तो अगर 7 सेंटीमीटर दूर सेंटर से पूछता तुमसे वोल्टेज तो कितना होता, 100 ही होता। 8 पे कितना होता, 10 पे कितना होता, 11 पे कितना होता, तब तक 100 होता जब तक आप सरफेस पे नहीं आ जाओगे। कहां तक, सरफेस, ध्यान रखिएगा बाउंड्री है।
सरफेस इनर और आउटर का क्या होता है, बाउंड्री होती है। ध्यान रखना, स्फेयर या स्फेरिकल सेल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस तक जाने में कांस्टेंट बना रहता है, डज नॉट चेंज। इसी लॉजिक से हम यहाँ फर्स्ट पार्ट का आंसर लिख रहे हैं, हम कहेंगे एट द सरफेस ऑफ स्फेयर VB बिकम्स, कितना था ये, 100। देखो जो इनर पॉइंट में था वो सरफेस तक वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा और वो कांस्टेंट चलेगा। सेंटर पे पूछे तो भी 100 रहेगा, सेंटर के पास आसपास कितनी भी डिस्टेंस पे पूछा जाए, जब तक आप कहाँ नहीं आ जाएंगे, सरफेस पर, तब तक वोल्टेज नहीं बदलता। यानी सरफेस पर हमसे जो पूछा पहले पार्ट में, उसका आंसर क्या हो गया, जितना इनर में है। ये तो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हो गया स्फीयर जैसे कॉन्सेप्ट के लिए, कैविटी जैसी कोई बात हो, हॉलो स्फीयर हो, उसके लिए। एक पार्ट अभी बचा हमारा, क्या बचा है, देखो फर्स्ट पार्ट हमारा ये वाला हमें भी निकालना है। सेंटर से आने के बाद वेरी करता है पोटेंशियल, ठीक है। अभी इस पोटेंशियल को कैसे निकालेंगे, उसके लिए पहले इस पोटेंशियल के हेल्प से हम चार्ज फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, चार्ज। वो चार्ज एज ए पॉइंट चार्ज यूज करेंगे और फिर पॉइंट चार्ज वाला पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चार्ज कैसे निकलेगा, उसकी कैलकुलेशन की बात करता हूं मैं। देखिए हम चार्ज निकालने वाले हैं स्फीयर पर चार्ज, इस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इसके सरफेस पर। तो चार्ज निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं, V = KQ/R होता है। ये R हम कौन सा लेने वाले हैं, कैपिटल R। कैपिटल R हमारे पास कितना है, 12। V हमारा कितना है, 100। K तो आप जानते हो क्या होता है, वो भी जो भी होता है वो बाद में रख लेंगे, अभी K रख लें। K की मतलब क्या होता था, याद है किसी को, 9 × 10⁹। चार्ज अभी हम निकाल रहे हैं। R हमारे पास कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो क्या करोगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻। ये तो जानते हो कि सेंटीमीटर को मीटर बनाना हो। तो अभी यहाँ से Q निकालो, Q = कितना निकला, देखो 12 इधर ले गए तो 1200 10⁻²। और बाई में K, बाई में क्या लिख दिया, K सॉल्व नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि आगे वो कैंसिल हो जाएगा अपने आप। नहीं तो वैल्यू रखते 9 × 10⁹ और सॉल्व करते। अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू चार्ज की पूछी होती तो, हमें एग्जैक्ट वैल्यू चार्ज की क्वेश्चन में तो डिमांड नहीं की गई, हमसे डिमांड में वोल्टेज पूछा गया है। वोल्टेज निकालते समय फिर हमें K यूज़ करना है, दोनों के आपस में कैंसिल हो रहे हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के शुरू से K की वैल्यू नहीं पुट की है। अब हमारा सिंप्लीफिकेशन बाकी रह गया, जरा देखिए जरा ध्यान से। ये Q निकल आया है, फॉर्मूला फिर से यही लगेगा लेकिन डिस्टेंस बदल जाएगी। अब डिस्टेंस हमें कहाँ निकालना बताओ, C पे निकालना ना। तो C की डिस्टेंस कितनी है वहाँ से बताओ, कितनी है, 20 है। तो दोबारा से फिर हम लोग C की वैल्यू जब निकालने वाले हैं VC, तो फिर फार्मूला लगेगा KQ, चार्ज वही रहेगा और डिस्टेंस हमारी 20 वाली यूज़ होगी। तो देखिए क्या आने वाला है, VC = K को K रहने दीजिए। Q की वैल्यू जब रखोगे तो क्या रखोगे बताओ भाई, Q हमारा कितना हो जाएगा, 1200 10⁻² अपान में K और अपान में R पहले से, वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है, उसको भी मीटर में कन्वर्ट किया। देखो 10⁻² कैंसिल हो गई, K कैंसिल हो गया। जो VC में बचा हमारे पास वो कितना बचा, देखो 1200 अपान में 20 बचा है। 1200/20 करो क्या होता है बताओ, 60 आता कि नहीं आता बताओ, 60 वोल्ट इज द रिजल्ट। अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। नमस्कार।